नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है तो बैंक, लेकिन आप खाता वहाँ नहीं खोल सकते हैं। है ना अजीब बात कि बैंक है और खाता नहीं खोल सकते हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए आज इसी बैंक के बारे में बात करते हैं। उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर है कि आम आदमी यहाँ पर जा कर के अपना खाता नहीं खोल सकता है। अब क्यों नहीं खोल सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी आगे करेंगे। पहले कुछ इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई थी। मतलब उस समय अंग्रेज यहाँ पर रहा करते थे। और इस आरबीआई, इसको शॉर्टकट में हम लोग आरबीआई भी कहते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह मुंबई में मुख्यालय 1937 से बना है। इससे पहले जब 1935 में स्थापना हुई आरबीआई की, तो इसका मुख्यालय था कोलकाता में। लेकिन 2 साल के बाद ही मुंबई स्थापित कर दिया गया और तब से अब तक चल रहा है। और यही मुंबई में ही आरबीआई के राज्यपाल बैठते हैं। सारे नियम, फैसले यहीं पर होते हैं। और जब 1935 में इसकी स्थापना हुई, तो प्रथम राज्यपाल जो थे इसके, सर ओसबोर्न ओरकल स्मिथ। यह एक अंग्रेज थे और बहुत ही अनुभवी थे बैंक को चलाने के लिए। और इसके बाद भारत के जो पहले नागरिक जो भारत के थे और जो राज्यपाल बने, उनका नाम है सर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ये 1943 में बने। और इस समय जो राज्यपाल हैं आरबीआई के, वो तो आप जानते ही हैं, शक्तिकांत दास। तो यह याद करने की चीज़ है कि जो यहाँ पर हालांकि हर बिंदु याद करने की है कि कब स्थापित हुआ। और याद रखें कि जब यह स्थापित हुआ तो यह प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये लोग जो है सर ओसबोर्न ओरकल स्मिथ और द्वारकानाथ देशमुख, ये लोग प्राइवेट बैंक के ही गवर्नर थे। और इसके बारे में हम लोग कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। और जब आरबीआई की स्थापना की बात आई, तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। यह 1926 में भारत आया था। और जब ये भारत आए तो सबसे पहले इन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक किताब का अध्ययन किया। इस किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यह इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथ था कि इसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। और हिल्टन यंग कमीशन ने इसको एक आधार मान करके काम किया और रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। तो यह पुस्तक भी आप याद कर लेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और जैसा मैंने बतलाया, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और चूँकि यह पूरे देश में काम करता है, तो एक स्थान से अर्थात केवल बम्बई से अर्थात मुंबई से काम करना संभव नहीं है। इसीलिए आरबीआई के 29 क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए हैं। और यह 29 क्षेत्रीय कार्यालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में है। और इससे क्या होता है कि आरबीआई का कार्य का संचालन बड़े आसानी से होता रहता है। यदि कोई आपसे पूछे कि यह आरबीआई का लोगो क्या है, लोगो एक ऐसा संकेत होता है कि जिसको देख करके किसी भी संस्था को पहचाना जा सकता है। तो लोगो यदि कोई पूछे, तो लोगो इसका है बाघ और ताड़ का पेड़। आप जब देखेंगे फोटो तो आपको यही दिखलाई पड़ेगा। हालांकि पहले शेर और ताड़ का पेड़ था, लेकिन जब बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया तो शेर को हटा करके बाघ लगा दिया गया। और इस प्रकार बाघ और ताड़ का पेड़ आरबीआई का लोगो बन गया। इसको हम लोग बैंकों का बैंकर कहते हैं। अब जैसा मैंने पहले आपको बतलाया था कि आरबीआई में कोई साधारण आदमी खाता नहीं खोल सकता है। यहाँ पर बैंक वाले अपना खाता खोलते हैं। बैंक वाले से मतलब बैंक, कोई आदमी नहीं। बैंक को यदि लोन चाहिए, कोई समस्या है, चाहे जो भी बात करनी है, तो ये लोग खुद जा कर के आरबीआई से बात करते हैं।
अब ज़रा हम लोग आरबीआई के जाल स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जाल स्थल क्या होता है? तो वास्तव में वेबसाइट को हिंदी में जाल स्थल कहते हैं। थोड़ा हिंदी आपके लिए नई लग रही होगी, लेकिन जानना चाहिए। इसीलिए मैंने जाल स्थल और वेबसाइट दोनों लिखा हुआ है। तो इसका जो वेबसाइट है rbi.org.in। चलिए, अब ज़रा सा एक सवाल बताएं कि आप उर्जित पटेल को जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं? इनका आरबीआई से क्या संबंध है? अगर जानते हैं आप, तो आप एक लाइन लिख करके बतलाएं कि उर्जित पटेल कौन थे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं BRBN-MPL। इसका फुल फॉर्म आपको स्वयं खोजना है और बतलाना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और BRBN-MPL का मुख्यालय कहाँ है। बस इतना आपको मैं बतला दे रहा हूँ कि BRBN-MPL का कार्य होता है नोट की छपाई करना। नोट आरबीआई अपने नोटों को यहीं पर छापता है, लेकिन आपको बतलाना है कि इसका पूरा नाम क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है। अब ज़रा बैंकों के बारे में थोड़ा हम लोग और बात कर लेते हैं। आरबीआई का जो मुख्य काम होता है बैंकों का संचालन, मतलब कि बैंक सभी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह देखना आरबीआई का काम है। और यदि कोई भी बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करता है और नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए कहता है। आरबीआई का जो दूसरा मुख्य कार्य है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना। पूरे देश में कितना नोट छापना है, कितना लोगों में वितरण करना है, कैसे मुद्रा पर नियंत्रण रखा जाए, यह सारा का सारा कार्य आरबीआई का होता है। अब जरा कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को इसके उत्तर लिख करके भेजने हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बस आपको जिसका हस्ताक्षर होता है उस पद का नाम लिख करके आपको भेज देना है। और BRBN-MPL का मुख्यालय कहाँ है यह तो मैं आपसे पूछ ही चुका हूँ, इसका भी उत्तर भेजेंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है 2000 के नोट पर कौन या किसका चित्र है? मतलब जब आप 2000 का नोट देखेंगे तो बतलाना है कि किसी नदी का है या किसी उपग्रह का है या किसी पहाड़ का है। जिसका भी चित्र बना हुआ है आपको उसका नाम भेजना है। और इस प्रकार आप प्रश्नों को भेजें, इन बातों को याद रखें और अपने सामान्य ज्ञान को आप मजबूत बनाए रखें। धन्यवाद। मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ।